कैसी हो, कैसा चल रहा है वहाँ? बहुत बहुत अच्छा चल रहा है सर। इट्स एन ऑनर एंड प्लेजर टू बी टॉकिंग टू यू राइट नाउ एंड कभी सोचा नहीं था लद्दाख में आके वीडियो कॉल में आपसे बात होगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कैसा वीडियो कॉलिंग देखो कितना स्मूथ है लद्दाख में। बहुत ही ज़्यादा सर, बहुत ही मतलब इनफैक्ट हम लोग परसों ही वहाँ पे गए थे खारदुंगला में, विच इज़ लाइक बाई द सेकेंड हाईएस्ट मोटरेबल पास। एंड वहाँ पे मैंने मेरी मम्मी को वीडियो कॉल किया था, तो हाँ लाइक टू शो द व्यू, जो बर्फ हाँ वाले बिल्कुल पहाड़ एंड एवरीथिंग। बिल्कुल। तो वो मम्मी को दिखाया था एंड मम्मी ने लिटरली इन दिस वर्ड्स बोला था कि मेरे को लग रहा है मैं ही यहाँ पे हूँ। सो द हाँ, कनेक्टिविटी इज एक्चुअली अमेजिंग हियर सर। और मुझे मुझे भी लग रहा है कि मैं आपके साथ ही वहीं खड़ा हूँ, क्योंकि देखो कितना क्लियर आ रहा है। और आपके सिर के ऊपर सूर्य का एक किरण है जो, हाँ उधर उधर ही रहो ना, चेंज मत करो। हाँ उधर ही, हाँ देखो ये सूर्य का ये किरण ऊपर ऊपर से आ रहा है आपके सिर के ऊपर। और इतना जबरदस्त फोटोग्राफिक इमेज होगा अगर ये थोड़ा आप लेफ्ट आ जाओ। पीछे वो पूरे बर्फ के पहाड़ है। नहीं नहीं नहीं, उल्टा उल्टा जा रही हो आप। हाँ हाँ हाँ, इधर, हाँ और इधर आओ और इधर आओ। हाँ, बर्फ के पहाड़ हैं। और अगर ये हरा छत को आप छुपा लो तो बर्फ के पहाड़, बादल और सूर्य का किरण आपके सिर के ऊपर। सर ऑनेस्टली इट्स द वन ऑफ द क्या मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस आई हैव बीन टू। अभी कल हम लोग पैंगोंग से आ रहे थे एंड वहाँ का मतलब पानी देख के हमको ऐसा हुआ कि रोज उठे और ये व्यू मिले, वैसा कैसे करें हम। मतलब आपको मैं बताऊं कि दिल खुश हो जाता है, मन खुश हो जाता है। पर्यावरण और प्रकृति के साथ मानव का एक मेल और एक संगम की भावना होती है, जो आपको कहीं किसी शहर में नहीं मिलेगा। करेक्ट सर, करेक्ट करेक्ट। यहाँ पे इनफैक्ट सर क्योंकि मैं बाय क्वालिफिकेशन आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड मैं आफ्टर क्लियरिंग मैंने कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट किया था एंड मैं जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, पॉलिसी, स्कीम्स है उन पर कंटेंट क्रिएट करती हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा जो बेनिफिशरीज होते हैं एक्चुअल स्कीम्स के एंड लोकल से, उनसे बहुत ज़्यादा बातचीत होती रहती है। तो यहाँ पे भी मैंने काफ़ी लोगों से बात किया, समझा कि नेटवर्क कनेक्टिविटी के बारे में पहले क्या था अब क्या था। एंड मतलब हमारे जो ड्राइवर भैया है उनसे बात हुआ, फिर हमारे होटल में जितने भी स्टाफ थे उनसे बात हुई, फिर हम ले मार्केट गए थे वहाँ पे लोकल से बात हुई। तो सबसे बात करके यही समझ में आ रहा था कि जो भी फॉर द रेस्ट ऑफ द इंडिया एक बहुत नॉर्मल चीज़ है कि फ़ोन उठाया, बटन दबाया एंड कॉल लगा दिया। बट फॉर ले लद्दाख इट यूज टू बी अ लग्जरी बैक इन द टाइम, बट नाउ ये यहाँ पे भी वो बहुत नॉर्मल हो गया है। एंड मतलब पीपल आर सो हैप्पी कि मतलब अब वैसा नहीं है कि हमको भाई किलोमीटर तक चलना पड़ रहा है एंड देन एक कॉल लग रहा है अगर लगाना हो तो वो चीज़ मेरे को बहुत यहाँ पे देखने को मिली। और इनफैक्ट ये हमें प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है कि भारत का एक एक कोना 100% सैचुरेशन के आधार पर जुड़ना चाहिए। हर हर भारत के नागरिक को कनेक्टिविटी मिलनी चाहिए। और ये कनेक्टिविटी के आधार पर जन जन जुड़ता है। ये कनेक्टिविटी के आधार पर, जैसे आपकी माता जी ने कहा कि मुझे लग रहा है कि मैं ही आपके साथ खड़ी हूं, तो वही लद्दाख के हर नागरिक को के परिवार को भी वही भावना मिलती है। और यही प्रधानमंत्री जी की सोच है। और आप जैसे आप निकली हो इस जर्नी पे, तो आपको भी इंस्टाग्राम के द्वारा, बाकी सोशल मीडिया के द्वारा लद्दाख की जो सुंदरता है, प्रखरता है, एक ऐश्वर्य है, उससे आप पूरे अपने इंस्टाग्राम के आधार पर अपने सारे फॉलोअर्स को भी दिखा पा रही है। और ये संभव नहीं होता अगर हमारे टावर्स न लगे होते, हमारी कनेक्टिविटी न होती। तो आप एक तरीके से एक राजदूत हो, एक एम्बेसडर हो, जो लद्दाख का संपूर्ण दृश्य लाखों लोगों को दिखा रही है। जी सर, जी सर। और आपने जो ये चीज़ कही ना कि लद्दाख का हर परिवार एंड हर नागरिक भी ये चीज़ फील करे, इस पे एक छोटी सी स्टोरी है जो यहाँ पे हुई। हम लोग तुरतुक गांव में गए थे, विच इज़ लाइक ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ लद्दाख। छोटा सा गांव है एंड वहाँ पे एक कैफ़े था, द वंडर कैफ़े नाम था उस कैफ़े का।
एंड वहाँ पे यूजुअली कैफ़ेज़ में होता है ना, कॉन्टैक्ट नंबर डाल रखा होता है, अपनी डिटेल्स डाल रखी होती है। वहाँ पे उन भैया ने अपना इंस्टाग्राम हैंडल डाल रखा था। मोबाइल नंबर तो था ही, पर साथ में उनका इंस्टाग्राम हैंडल भी था, द वंडर कैफ़े के नाम से। एंड वो देख के मैं इतना सरप्राइज़ हो गई कि यहाँ मतलब लद्दाख के एक कोने में एक गांव है, वहाँ पे कोई कैफ़े चला रहा है छोटा सा, एंड वो भी इंस्टाग्राम पर है। तो मैंने उनसे वही उनका पेज देखा, उन्होंने मेरा पेज देखा, उन्होंने मुझे फॉलो किया, मैंने उनको फॉलो किया। एंड मतलब मैं उनसे भी वही बात हो रही थी कि इसे कुछ साल पहले तक तो नहीं था कुछ भी, पर मतलब अब तो वही है कि एकदम हाई स्पीड इंटरनेट आता है हमारे यहाँ भी, तो वी आर एबल टू शो इट टू द वर्ल्ड कि भाई व्हाट आर वी डूइंग हियर। सो दैट वाज आल्सो वेरी वेरी यू नो कमेंडेबल कि यहाँ पे जो आपने वही बोला कि हर नागरिक को ये चीज़ फील हो, वो क्लियरली मतलब यहाँ पे हो रही है। और आपके ट्रिप में जब आप जा रही थी तो जाने के पहले पहली बार आप लद्दाख गई? नहीं सर, मैं दूसरी बार आई हूँ लद्दाख। एंड पहली बार मैं आई थी कुछ हो गए होंगे आराम से 9-10 साल हो गए होंगे। एंड जब मैं उस टाइम आई थी तभी भी मेरे मम्मी पापा नहीं थे, अभी मैं मेरे दोस्तों के साथ आई हूँ। एंड जब पहले आई थी तब मैं मेरी बड़ी मम्मी बड़े पापा के साथ आई थी। तो मुझे तब मैं छोटी थी तो एकदम ज़्यादा कुछ तो याद नहीं है, पर इतना ज़रूर याद है कि मम्मी से ज़्यादा बात नहीं हो पाती थी। पर अभी अगर मैं उस चीज़ को कंपेयर करूं तो दिन के 2 वीडियो कॉल तो मिनिमम मम्मी के साथ हो ही जाते हैं। एक सुरक्षा का वातावरण, एक दिल में एक संतुष्टि कि मेरी बेटी जा रही है लेकिन सुरक्षित है, मैं उससे बात कर सकती हूँ, मैं उसे देख सकती हूँ, वो मुझे दिखा रही है जो शायद मैंने जिंदगी में नहीं देखा हो। करेक्ट सर। ये संभव हो पाया है टेक्नोलॉजी के द्वारा, और जन जन को जोड़ने की क्षमता ये टेक्नोलॉजी की। करेक्ट। मोदी जी ने एक एक गांव को कनेक्ट करने का और आखिरी गांव को पहला गांव बनाने का इस दृष्टिकोण से शुरुआत की। करेक्ट। हाँ मतलब घर वालों को भी पहले से थोड़ा टेंशन हो रहा था कि वहाँ पे जा रहे हो, फ़ोन वोन देखना कैसे कर पाओगे नहीं कर पाओगे। ऑफिस में भी सबको यही बोल के आई थी कि देखो मतलब मैं कितना ऑनलाइन रह पाऊंगी मेरे को पता नहीं है, तो पहले सारा काम निपटा देते हैं, कर लेते हैं। पर अभी तो रोज़ ऑनलाइन ही हूँ मैं, वैसा है। तो सब काम भी चालू ही है एंड घर वालों से कनेक्टिविटी इज़ ऑल्सो मतलब दैट इज़ एब्सोल्युटली नो इशू। सो दैट्स रियली अमेजिंग। कंग्रेचुलेशन और बहुत बहुत बधाई। और मैं बता दूं, मुझे बहुत जलसी होगी है। आप इधर आ जाओ, मुझे वहां भेज दो। अच्छा सर आप आए होंगे ना लद्दाख तो? हाँ, वैसे मैं आया। हाँ देख, मैं पीछे आपके पीछे जो दृश्य है वो देख रहा हूँ मैं। हाँ। ऐसा लगता है कि जैसे स्वर्ग के करीब हम लोग हैं। सच में सर, सच में। ये केवल ये हरा रूप को आप हटा दो तो मतलब प्रकृति के बीच में आप हो, ऐसा लगता है। मैं आपको एक बार और अच्छे से भी दिखा देती हूँ। ओहो, देखो आप, इतना सुंदर। अभी तो हम सर एकदम बर्फ के पहाड़ों के बीच से ही आ रहे हैं, तो बहुत ही सुंदर है सर। वैसे इन माय आई मीन इफ़ यू डोंट माइंड, फॉर माय अंडरस्टैंडिंग मतलब जैसे लद्दाख जैसे एरियाज़ में कनेक्टिविटी लाना इज़ सच अ ह्यूज अकॉम्प्लिशमेंट एंड ऑल्सो सॉर्ट ऑफ अ चैलेंज। तो लाइक अगर आप थोड़ा बता सके कि लाइक क्या चैलेंजेस होते हैं टू ब्रिंग कनेक्टिविटी इन एरियाज़ लाइक दिस। एंड जहाँ पे मतलब हमारा ले के होटल के जस्ट बाजू में हमको 2 टावर दिख गए थे एंड टावर्स जर्नी में दिख ही रहे हैं। तो वैसे जस्ट अगर आप थोड़ा सा उस पर लाइट डाल सके ऑन द दिस एंटायर थिंग की। कठिनाइयाँ बहुत होती हैं, राइट ऑफ वे की कठिनाई होती है, टेरेन की कठिनाई होती है, ज्योग्राफी की कठिनाई होती है, इक्विपमेंट को ले जाने की कठिनाई होती है। केवल एक बार आपने टावर वहां एस्टैब्लिश किया वो पर्याप्त नहीं है, उसका मेंटेनेंस की कठिनाई होती है क्योंकि बहुत दूर दराज इलाके होते हैं, और उसकी सिक्योरिटी की कठिनाई होती है। टावर के साथ जो जेनसेट्स लगाए जाते हैं, बैटरीज लगाई जाती हैं, उनकी मेंटेनेंस की कठिनाई होती है। तो ये एक तरीके से जो प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार की डिजिटल भारत निधि की योजना है, जिसके अंतर्गत हम लोग ने 27,000 टावर लगाने का निर्णय लिया है 100% सैचुरेशन तय करने के लिए, जिसमें से करीब 13,000 टावर हमारे पूरे देश में पिछले 14 महीने में ही
हम लोग ने लगवा दी हैं, तो ऑलमोस्ट 50% टारगेट हम लोग ने अकम्प्लिश कर लिया है। और इससे एक एक टावर की कनेक्टिविटी, एक एक गांव की कनेक्टिविटी और करीब 40,000 करोड़ रुपए की राशि केवल पहाड़ी इलाके नहीं, लेकिन उत्तर पूर्वी राज्यों की आखिरी गांव को पहले गांव में परिवर्तित करना, हमारे नक्सल इलाकों में भी कनेक्टिविटी दिलवाना। तो मतलब भारत का मध्य हो, भारत का कोना हो, हर एक जगह को कनेक्ट करना, क्योंकि कनेक्टिविटी अब पलक एक डब्बा नहीं रह गया। कनेक्टिविटी के आधार पर आपको, मुझे, लद्दाख के, अरुणाचल के, छत्तीसगढ़ के एक एक नागरिक को विश्व के साथ जोड़ने का एक साधन बन गया है। और इससे जैसे आप अपना बिजनेस चला रही हो, हर इंसान अपना बिजनेस चला सकता है। अब मैं आपके ऊपर निर्भर नहीं रहूंगा, आप मेरे ऊपर निर्भर नहीं रहोगे। हम लोग अपने आप में अपना एंटरप्रेन्योर हम लोग बन जाते हैं। डायरेक्टली हम लोग एग्रीगेटर के आधार पर अपना जो उत्पादन है वो भी हम लोग बेच पाते हैं। तो इट इज अ ह्यूज इनेबलर एंड दैट इज व्हाई कनेक्टिविटी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और दूसरा जो मुख्य बात है कि आज डेटा का कॉस्ट, जिसके आधार पर हम लोग अभी बात कर रहे हैं, वो विश्व में सबसे किफायती अगर किसी देश में है तो भारत में। उदाहरण के तौर पर 1 GB और डेटा करीब 290 रुपए होता था 10 साल पहले, आज केवल 9 रुपए का हो गया, मतलब 11 सेंट। और विश्व में अब एवरेज है रफली करीब करीब $2.5। तो हम लोग विश्व के एवरेज का हम लोग केवल 5% है। तो इसलिए डेटा का जो ट्रांसमिशन भी है, करेक्ट, वो इतनी तेजी से बढ़ गया है। 10 साल पहले केवल 1 GB एवरेज डेटा का इस्तेमाल होता था, कंजम्पशन प्रति माह हर उपभोक्ता का। आज 21 GB का डेटा का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए आप जो कह रहे हैं वंडर कैफे की कहानी, हाँ, ये वंडर कैफे की कहानी की बदौलत है कि ये एवरेज कंजम्पशन इतना बढ़ चुका है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, तो है ही। एंड मतलब बहुत बहुत बधाई, थैंक यू सर। खुशी हुई आपसे चर्चा करते हुए, और अच्छे अच्छे फोटो और वीडियो लेके मुझे भेजते रहना। 100% सर, फोटोज की तो कमी नहीं है, पूरा गैलरी भर गया है हमारा लद्दाख के सीन सीनरी से। फोटो वीडियो ही भेजना मुझे। यस सर, यस सर। एंड जस्ट टू कंक्लूड सर, वाइल टेलीकॉम तो इतना अच्छा काम यहाँ पे कर ही रहा है, उसके अलावा भी मतलब आई वॉज सो प्लेजेंटली सरप्राइज्ड टू सी कि और गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है वो भी यहाँ पर कितनी ज़्यादा मुझे देखने को मिली, जिस पे मैं एक्चुअली पोस्ट भी करने वाली हूँ। जैसे PM सूर्य घर योजना जो है, उसके मैंने ये ले मार्केट में ही 6-7 लगातार ऐसे स्टॉल्स देखे। उसके बाद ऑफ कोर्स इंडिया पोस्ट का भी वहाँ पर एक ऑफिस था बहुत बड़ा। उसके बाद जल जीवन मिशन, यहाँ पे बहुत सारे गाँवों में हमने देखा इतने बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं। फिर आयुष्मान केंद्र जो है वो बने हुए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। जी 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 जी, तो बहुत अच्छा लग रहा है। एंड स्पेशली एज समवन हु क्रिएट्स कंटेंट टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू सी। और इसलिए पलक जो स्टेटमेंट PM की है कि मेरा आखिरी गांव मेरा पहला गांव। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू so much sir, it was an honor to speak to you and looking forward to talking and covering more of the good work that the government is doing. Thank you so much sir, thank you for your time. Yeah, thank you.